गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। सभी को राम राम। श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक हम यहाँ पर लेते हैं, जिसे गुरुदेव ने हम लोगों को नित्य पाठ करने के लिए अध्याय 12 में भक्तस्य लक्षणों इसके बारे में बताया है कि भक्त के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो आज हम इसका 12वें अध्याय का 17वां श्लोक लेते हैं। नहीं, 15वां श्लोक है। 13 और 14 से शुरू होते हैं। 13 और 14 अद्वेष्टा और संतुष्टा। इसका हम पहले इस पर बोल चुके हैं सत्संग में, और इसका वीडियो भी है, तो इसलिए अब हम इसके आगे वाला श्लोक लेते हैं। 15वां श्लोक है 12वें अध्याय का। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चया हर्षामर्ष भयोद्वेगः मुक्तो यः स च मे प्रियः। ये भक्त के लक्षणों में 5 प्रकरण में भगवान ने उनके लक्षण बताए हैं। तो पहला जो अद्वेष्टा का है और दूसरा संतुष्टा, ये एक प्रकरण होता है। इसमें 12 लक्षण भक्त के भगवान ने बताए हैं। 13वें में 7 लक्षण और 14वें में 5 लक्षण बताए हैं। तो 12 इन 2 श्लोकों में हुए, और जो अभी हम श्लोक ले रहे हैं इसमें 6 लक्षण हैं। यस्मान्नो द्विजते लोको, जिसके आचरण से कोई उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है। और दूसरी बात, जो स्वयं किसी के आचरण से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है। ये 2 लक्षण हो गए। अब इसके बाद नीचे की पंक्ति में 4 लक्षण और बताएं। हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग से रहित होता है, जो स च मे प्रिया, वह मुझे प्रिय है। जो इन 6 लक्षणों से युक्त होता है। इस श्लोक में यह बताया है कि जिसके व्यवहार से दूसरा कोई उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है, और जो स्वयं किसी के व्यवहार से, आचरण से उद्विग्न नहीं होता है, हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग से रहित होता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। अब पहली बात हम लेते हैं, जिसके व्यवहार से
कोई उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है। उद्वेग यही है, विकार हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, ये इनके कारण हम उद्विग्न हो जाते हैं, आपे से बाहर हो जाते हैं। तो जिसके आचरण से दूसरा कोई उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है, ये यहाँ पर इस शब्द की व्याख्या होती है। भक्त सभी जगह, सर्वत्र, सब में अपने प्यारे प्रीतम प्रभु को ही देखता है। तो इसलिए उसकी दृष्टि में मन, वाणी, शरीर आदि से होने वाली जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सब भगवान की प्रसन्नता के लिए होती हैं। सभी में वो भगवान को देखता है और वो भगवान को प्रसन्न करना चाहता है, उसका एकमात्र यही चेष्टा होती है। तो फिर वो कैसे किसी के साथ गलत व्यवहार कर सकता है, किसी को कैसे वो कष्ट पहुंचा सकता है? तो उसके व्यवहार से कोई उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है, उसकी यही चेष्टा रहती है। लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे प्राणी हैं जो भक्त के महिमा को देखकर, आदर को देखकर और यहाँ तक कि उनकी आकृति को भी देख करके कुछ लोग ईर्ष्या करने लगते हैं कि कितनी इनकी बड़ाई हो रही है और देखो कुछ इनके अंदर है नहीं और इनकी प्रशंसा हो रही है। ऐसा उनके अंदर भी दोष वे देख लेते हैं, ऐसे भी प्राणी हैं। तो अकारण ही उनसे विरोध करने लगते हैं। लेकिन भगवान का जो भक्त है उसके अंदर वो ऐसा कोई भी आचरण उसके द्वारा नहीं होता है कि किसी को कष्ट पहुँचे, किसी को उद्वेग हो, उसके अंदर अहंकार आ जाए, आसक्ति आ जाए, उसके व्यवहार से क्रोध आ जाए। तो ये सब विकार नहीं उत्पन्न करते हैं उसके आचरण। तो इसमें जो अगर कोई ऐसा व्यवहार भी करता है कि वो भक्त से द्वेष करे, लेकिन उसके संपर्क में आने से, बार बार उसका चिंतन करने से उसके अंदर भी बदलाव हो जाता है। क्योंकि भक्त के अंदर से तो सभी के लिए प्रेम की तरंगें निकलती हैं और जो वो लोग करते हैं उनसे द्वेष तो उनके अपने गुण के प्रभाव के कारण करते हैं। किसी का तमोगुण प्रधान है, किसी का रजोगुण प्रधान है, तो वे अच्छाई में भी बुराई देख लेते हैं। जैसे कि हिरण है, मछली है और संत जन है, इनका उदाहरण दिया है कि इनकी इतनी आवश्यकताएं सीमित होती हैं कि इनको कामना रही नहीं जाती संसार के। ये तो अपने थोड़े में ही गुजारा कर लेते हैं। हिरण तिनके में गुजारा करता है, मछली जल से ही संतुष्ट हो जाती है, और जो सज्जन लोग हैं वे अपने जीवन निर्वाह की ही बस आवश्यक सामग्री से ही संतुष्ट रहते हैं। फिर भी हिरण के लिए वो जो व्याघ्र है, बहेलिया, वो उसके शिकार करने के लिए रहता है। मछली को मछुआरे लोग उसको पकड़ते हैं और सज्जन लोग को दुष्ट लोग अपने व्यवहार से कष्ट देना चाहते हैं। लेकिन इन सब के अंदर कोई भी द्वेष भाव नहीं रहता। तो यहाँ पर ये बताया है कि जिसके व्यवहार से कोई उद्वेग को न प्राप्त हो वो मेरा भक्त है, भगवान यहाँ पर ऐसा बताते हैं। उसके मन, वाणी और शरीर से ऐसी कोई भी क्रिया नहीं होती है कि जो किसी के अंदर विकार उत्पन्न करे, वो चेष्टा ऐसी नहीं करता। अब दूसरी बात बताते हैं कि लोकान्नो द्विजते चया, जो स्वयं
किसी दूसरे के व्यवहार से उद्वेग को न प्राप्त हो। वो भी नहीं, जो भक्त है वो दूसरा कोई उसके साथ खराब व्यवहार कर रहा है, आचरण कर रहा है, उसके मन के अनुकूल नहीं कर रहा है और इंद्रियां ये सब उसको कष्ट दे रहा है शरीर को, फिर भी वो उनसे क्रोधित नहीं होता, उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि भगवान को सर्वत्र देखने के कारण, भगवान से प्रेम होने के कारण भक्त अपने प्रभु के प्रेम में इतना निमग्न रहता है कि वो इन सब व्यवहारों की चिंता नहीं करता, उसे ये व्यवहार प्रभावित नहीं करते। उसमें उसे सब में अपने प्यारे प्रभु की ही लीला दिखाई देती है कि जो कुछ हो रहा है वो हमारे परम हितैषी सुहृद हमारे प्रभु की ओर से आ रहा, तो वो उसमें भी स्वयं भी उद्विग्न नहीं होता। और फिर दूसरी बात है कि मनुष्य के अंदर जब कोई कामना होती है और जब किसी के द्वारा उस कामना की पूर्ति में बाधा पहुंचती है तब वो उद्विग्न होता है, उससे द्वेष करता है, घृणा करता है। तो भक्त में तो कामना ही नहीं रहती, उसे तो बस अपने एक प्यारे प्रभु की ही चाह रहती है। तो इसीलिए किसी दूसरे का प्रतिकूल आचरण उसे उद्विग्न नहीं कर पाता। अब नीचे की पंक्ति में ऊपर दो लक्षण बता दिए, अब नीचे की पंक्ति में कहते हैं हर्षा मर्ष भयो द्वैगय मुक्तो यह सच में प्रिया, कि हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग, चार बातें और बताएं। तो हर्ष को लेते हैं कि वो उसके अंदर हर्ष नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं कि वो हर समय गंभीर मुद्रा में रहता है, ऐसी बात नहीं कि प्रसन्नता शून्य रहता है, नहीं, वो सांसारिक वस्तुओं को पाकर सुखी दुखी नहीं होता है। तो वह हर्ष किस लिए, हर्षित अपने प्रभु के प्रेम में डूबा रहता है, उसी से वो आनंदित होता है। सांसारिक वस्तुओं को पा करके हर्षित हो ऐसी बात नहीं होती है। तो इसलिए हर्ष अमर्ष, सांसारिकता से हर्षित न होकर के प्रभु के प्रेम के आनंद में ही वो निमग्न रहता है, जो सदा आनंद बना रहता है। और अमर्ष आया, अमर्ष माने डाह, कि हमारे पास तो है ही पर दूसरे के पास क्यों है, किसी की उन्नति को देख करके जलन होना, सुख सुविधा धन विद्या महिमा आदर आदि प्राप्त को देख करके साधारण मनुष्य जलन करने लगते हैं, ईर्षा हो जाती है, डाह हो जाती है दूसरे के उत्कर्ष को देखकर। लेकिन जो भक्त है वो तो और आनंदित होता है कि सभी सुखी हो, सभी का कल्याण हो, तो उसको अमर्ष नहीं होता। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो साधक हैं उनके भी अंतःकरण में एक दूसरे साधकों के प्रति बढ़ोतरी को देखकर, उन्नति को देख करके थोड़ा सा ईर्षा भाव आ जाता है। साधक जो अभी चल रहा है, शुरुआत किया है, साधक है, अभी सिद्ध नहीं हुआ, अभी पूर्ण भक्त नहीं हुआ, तो ऐसा हो जाता है। लेकिन उसको क्या करना चाहिए? अगर ऐसा वो देखता है कि दूसरे की बहुत बड़ाई हो रही है, बहुत आगे चल रहा है, तो उसको ईर्षा नहीं होनी चाहिए। उसको सोचना चाहिए कि ये इतना आगे है, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, हमें भी और भगवान के नज़दीक होने के लिए और गुरु के बताए रास्ते पर चलना है, अपने आचरण में लाना है जो गुरु ने शिक्षा दी है, ताकि हम भी विकास की उन्नत अवस्था को प्राप्त कर सकें। तो अमर्ष नहीं होता है उसके अंदर। और तीसरी बात है भय।
किस बात का भय होता है सामान्य लोगों में? कि इष्ट का वियोग न हो जाए और अनिष्ट कहीं हो न जाए। जो हम चाहते हैं ऐसा ना हो कि वो ना हो, और जो हम नहीं चाहते हैं वो हो जाए, यही भय बना रहता है। कि अनुकूलता चली न जाए और प्रतिकूलता आ न जाए, इस बात का भय बना रहता है। लेकिन भगवान का भक्त, उसके तो इष्ट प्रभु ही हैं। उसे सांसारिक चाह की कोई इच्छा ही नहीं होती कि सांसारिक वस्तुएं मिल जाएं तब हम उससे सुखी होंगे, अगर नहीं होगी तो हम दुखी हो जाएंगे। वो तो हर समय प्रभु के चिंतन में ही आनंद होता है, उन्हीं की सेवा में ही उसे अच्छा लगता है। दूसरे के दुख को दूर करने में ही उसे आनंद आता है। उसे इष्ट के न मिलने का और अनिष्ट के होने का कोई भय नहीं रहता। जो होगा वो सब परम कल्याण के लिए होगा। होने के सिवाय होना क्या, गुरुदेव मिले फिर रोना क्या। तो बाहरी कारणों से उसे भय रहता है कि कहीं ये सब चोर डाकू सांप वगैरह हमें, ये सब इनकी वजह से कोई आतंकित हम ना हो जाएं। और भीतर का जो है वो अगर उससे कोई गलत व्यवहार हो जाता है तो भी वो भयभीत होता है। लोग जानेंगे तो क्या होगा, लोग हमारी निंदा करेंगे, फिर ऐसा होगा। तो अपने आचरण के कारण भी वो भयभीत रहता है कि अगर किसी को पता लगा तो क्या होगा। इससे भी और बहुत सी बात है। मुख्य बात है कि उसे मृत्यु का भय रहता है। सबसे बड़ा भय मृत्यु का। विवेकशील कहे जाने वाले पुरुषों को प्रायः मौत का भय बना रहता है। साधक को भी प्रायः सत्संग भजन ध्यान आदि साधनों से शरीर को कष्ट होगा, इसका भी भय बना रहता है। पर साधारण मनुष्य को अनुकूल वस्तु की प्राप्ति में बाधा पहुंचाने वाले अपने बलवान से भी भय रहता है कि वो हमसे बलवान है और हम कुछ कर तो उसका पाएंगे नहीं, कहीं हमारा वो काम बिगाड़ न दे हम जो चाहते हैं। तो इस तरह के भय बने रहते हैं। पर भक्त सर्वदा भगवत आचरणों के आश्रित रहता है, उसको किसी का भय नहीं रहता। उसे तो प्रभु का ही सहारा है, उन्हीं का आश्रय है, तो वो भयभीत नहीं रहता। प्रभु हैं हमारे साथ, हर समय है, कण कण में है, सभी में परमात्मा है, तो भय किस बात का। तो वो भय से मुक्त रहता है। सिद्ध भक्त तो सदा सर्वत्र अपने प्रिय प्रभु की लीला ही देखता रहता है। तो फिर भगवान की लीला उसके हृदय में भय कैसे पैदा कर सकती। यहाँ पर 3 बार उद्वेग शब्द आया है इस श्लोक में। अब ऊपर 2 बार हो चुका है उद्वेग, लेकिन फिर नीचे की पंक्ति में भगवान ने फिर उद्वेग शब्द को कहा है। हर्ष अमर्ष भय उद्वेग। तो ये कौन सा उद्वेग है? मन का एक रूप न रहकर हलचल युक्त हो जाना उद्वेग कहलाता है। शांत नहीं रहता है, कभी क्रोध आया, कभी काम आया, कभी लोभ आ गया, तरह तरह की वृत्तियां हमारे अंदर आती रहती हैं। तो ये परिवर्तन, ये हलचल, ये उद्वेग कहलाता है। पहली बार उद्वेग की बात कहकर भगवान ने यह बताया कि भक्त की क्रिया में उसकी ओर से किसी मनुष्य के लिए उद्वेग नहीं होता, उसके द्वारा जो क्रिया होती है। और दूसरी बात उस उद्वेग की बताई कि उसके स्वयं भी दूसरे के व्यवहार से कोई उद्वेग नहीं होता। इसके सिवाय दूसरे कई कारण से भी मनुष्य को उद्वेग हो सकता है। जैसे बार बार कोशिश करने पर अपना कार्य पूरा ना हो, कार्य का इच्छा अनुसार फल ना मिले, अनिच्छा से भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, प्राकृतिक आपदा हो जाए, इससे भी उद्विग्न हो जाता है व्यक्ति। लेकिन भक्त इन सभी प्रकार के उद्वेगों से सर्वथा मुक्त होता है। तो यह बताने के लिए यहाँ पर तीसरी बार फिर भगवान ने उद्वेग कहा। एक तो व्यवहार से वो
उसके व्यवहार से कोई उद्विग्न नहीं होता। दूसरी बात, दूसरे के व्यवहार से कोई नहीं उद्विग्न होता। और तीसरी बात कि वो किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आदि यदि आए तो उससे भी उद्विग्न नहीं होता है। और उसको कैसा भी कार्य का कोई भी परिणाम मिले उससे भी वो उद्विग्न नहीं होता है। कार्य में सिद्धि हो या असिद्धि हो उससे भी वो उद्विग्न नहीं होता। उद्वेग होने में अज्ञान जनित इच्छा या असुर स्वभाव ही कारण है। हमारी अज्ञानता के कारण हम उद्विग्न होते हैं। भक्त में अज्ञान का सर्वथा अभाव रहता है। उसे ज्ञान रहता है कि ईश्वर हैं, उन्हीं की सत्ता है, वो सर्वशक्तिमान हैं, वो परम उदार हैं, दयालु हैं, सब पर कृपा करते हैं, अकारण कृपा करते हैं, कभी अमंगल करते ही नहीं। तो फिर वो किस बात के लिए भय करे, किस प्रकार के लिए, किस लिए उद्विग्न हो। अब आया मुक्त। मुक्त पद का अर्थ है विकारों से सर्वथा छूटा हुआ। हर्षा अमर्ष भयो द्वेग मुक्तो है, मुक्तो या सचा में प्रिया। मुक्त होता है। किससे मुक्त होता है? विकार से मुक्त हो गया तो बंधन से मुक्त हो गया, संस्कार नहीं बनेंगे। अंतःकरण में संसार का आदर रहने से, महत्ता रहने से भगवान में पूरी तरह मन नहीं लगता। दोनों चीज़ नहीं मिलती कि हम ये भी सब कुछ चाहें और भगवान को भी चाहें, इससे भी, संसार से भी आसक्ति रखें और भगवान से भी नहीं। तो भगवान ने कहा मय्यासक्त मना, मेरे में मन को आसक्त कर, संसार में ना कर। जो संसार के पदार्थ हैं वो मुझे प्राप्ति के साधन बना, मेरी प्राप्ति कर उससे। उन्हें साध्य न समझ, उन्हें लक्ष्य न समझ, उनके लिए ही हमारी उपासना न कर, तो उनको साधन बना। तो वह विकारों से रहित होता है। कामना, आसक्ति, अहंकार, ये सब विकार उसके नहीं, संतुष्ट रहता है। इसीलिए पहले कह दिया संतुष्टा सततम योग। इस श्लोक में भगवान ने भक्त पद ना देकर मुक्त पद कह दिया है। तो हर्षा अमर भयो द्वेग मुक्तो या सच में, तो मुक्त कह दिया, भक्त ना कह करके। इसका तात्पर्य भक्त यावन मात्र दुर्गुण दुराचारों से सर्वथा रहित होता है। जितने भी सांसारिकता में अवगुण हैं उन सब से वो रहित होता है। प्राणी मात्र से वो प्रेम करता है। और बताते गुण हमारे अंदर हैं और अगर हमें उनका अभिमान हो जाए, कोई भी गुण हमें अपने में दिखाई दे और उसका हम अभिमान कर लें कि मैं तो ऐसा हूँ, मेरे अंदर ये योग्यता है, ये विशेषता है, तो वो जो गुण है वो तत्काल अवगुण में बदल जाता है। अहंकार ही तो सबसे बड़ा दुर्गुण है। तो किसी भी योग्यता का, विशेषता का यदि हम अपने में अनुभव करते हैं तो उसे भगवान की ही विशेषता समझनी चाहिए, क्योंकि जो अंशी में है वही चीज़ तो अंश में आएगी, जो बीज में है वही तो पेड़ में आएगी, पौधा में आएगी। ऐसी कैसे आएगी? तो इसलिए वो सब विशेषताएं भगवान की हैं। भगवान ने थोड़ी सी हमें रंचक हमारे अंदर डाल दिए और हम उसी में अहंकार करने लगते हैं, तो वह गुण हमारा अवगुण में बदल जाता है। अगर दैवी संपत्ति से आसुरी संपत्ति की उत्पत्ति होती है तो वो फिर कैसा गुण हुआ? जब हमारे अंदर कोई अच्छाई है, दैवी जितनी भी अच्छाइयाँ हैं वो परमात्मा की हैं और हम उन्हें अपना मानते हैं, तो ये हमारा अहंकार हमें ले डूबता है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। भक्त को तो प्रायः इस बात की भी जानकारी नहीं होती कि मेरे में कोई गुण है। अगर उसको अपने में कोई कमी, कोई भी यदि गुण दिखाई देता है तो उसको भगवान की ही मानता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि भक्त भगवान को प्रिय हैं, अति प्रिय हैं, क्योंकि उनमें ये सब अच्छाइयाँ होती हैं। तो यहाँ पर ये श्लोक पूरा होता है। श्री राम
राम। अब आप भजन जो कहना चाहते हैं उनको कहिए। विभूति। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी तरीके से आपने स्पष्ट बताया और कितना अच्छा उदाहरण देके कि संत और हिरण और मछली की तरह बहुत सुंदर आनंद आ गया। इसको मैं चाहूंगी कि एक बार, अभी थोड़ा समय है तो संत, मछली और हिरण को एक समान कैसे। देखिए ये इनको किसी से कुछ, किसी के प्रति ये द्वेष नहीं रखते हैं। ये अपने थोड़ी सी इनको बस जरूरत होती है, आवश्यकता। हिरण को खाली घास से मतलब है और किसी से उसको मतलब नहीं। मछली को केवल जल से मतलब है। और संत को भी बहुत थोड़ी सी अपनी जीवन निर्वाह की वस्तुएं ही चाहिए। फिर भी लोग इनको कष्ट पहुंचाना चाहते हैं। हिरण को कौन कष्ट पहुंचाता, मारने के उसमें लगा रहता, जबकि हिरण में कोई द्वेष नहीं। वो खाली तिनका ही घास फूस खा के संतुष्ट हो जाता है, फिर भी वो बहेलिया उसको मारने के लिए लगा रहता। और मछली भी जल में है, रहती अपना तैरती रहती, उसी में मस्त है, उसको किसी से नहीं मतलब। फिर भी वो जो मछुआरा है वो उस जाल में उसको पकड़ लेता है। उसने उस किसी का कोई अहित नहीं किया। और संत जन भी अपने जीवन निर्वाह की बहुत थोड़ी सामग्री से ही निर्वाह करते हैं, फिर भी दुष्ट लोग उनको परेशान करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरीके से उदाहरण देके समझाया। ऐसे ही भक्तों के लिए भी लोग वो अच्छे होते हैं और फिर भी उनमें उनको कमी दिखती, फिर भी उनको वो कष्ट पहुंचाने के बहुत से ऐसे हैं तामसी वृत्ति वाले कि उनको निंदा करते हैं, उनको कष्ट देते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हमने सोचा समय पे पूरा हो जाए, इसलिए देख के नहीं, अच्छा किया। उमा नहीं जुड़ी, उमा आंटी जी हैं अभी यहाँ पर, वो भजन गा सकते। राम राम, राम राम दीदी, राम राम, राम राम। वीडियो ऑन कर लो अपना। राम राम दीदी, राम राम उमा, राम राम बेटा, राम राम, राम राम, राम राम, राम। दीन दयालु कृपालु प्रभु, भव बंध छुड़ाने वाले हो। हे दीन दयालु कृपालु प्रभु, भव बंध छुड़ाने वाले हो। भवसागर में मेरी नाव पड़ी, तुम पार लगाने वाले हो। हे दीन दयालु, तब कृपा विलोकन से प्रभुवर ममता हजारों दूर हुए। तब कृपा विलोकन से प्रभुवर ममता हजारों दूर हुए। मैं पापी अधम तुम तन तारन, मैं पापी अधम तुम तरन तारन, दिन बंधु कहाने वाले हो। हे दीन दयालु कृपालु प्रभु, भव बंध छुड़ाने वाले हो। भवसागर में मेरी नाव पड़ी, तुम पार लगाने वाले हो। हे दीन दयालु, मैं दीन बिकारन मांग रही तेरे प्रेम की मोह को भीख मिले। मैं दीन
याचक हूँ तेरे दर की तुम शाह कहने वाले हो। मैं याचक हूँ तेरे दर की तुम शाह कहने वाले हो। हे दीन दयालु कृपालु प्रभु भवबंध छुड़ाने वाले हो। हे दीन दयालु मेरी आस यही है मेरे प्रभु जी, मेरी आस यही है मेरे प्रभु जी, मेरा ध्यान रहे तब चरणन में, मेरा ध्यान रहे तब चरणन में। मैं पूजा करूं तब पद पंकज, मैं पूजा करूं तब पद पंकज, तुम भाग्य बढ़ाने वाले हो। मैं पूजा करूं तब पद पंकज, तुम भाग्य बढ़ाने वाले हो। हे दीन दयालु कृपालु प्रभु भवबंध छुड़ाने वाले हो। भव सागर में मेरी नाव पड़ी, तुम पार लगाने वाले हो। हे दीन दयाल श्री राम। बहुत सुंदर गाया। और ये भजन में पहले जो गाया जाता था पूज्य चाचा जी के समय में, तो इसमें भाव बढ़ाने वाले हो, मेरे भाव को और ऊंचा ले जाने वाले, और निष्ठा गहरी करने वाले हो। लेकिन अब इसमें पता नहीं किताब में भाग्य कर दिया है, लेकिन ये भाव बढ़ाने वाले हो, तुम भाव बढ़ाने और मेरे भाव को और निष्ठा गहरी। भाग्य तो संसारिक। श्री राम 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 राम। पूर्ति करें विभूति। राम 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 सबसे राम 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 पूर्ति चरण स्पर्श। राम 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 राम। सबको बहुत अच्छा भजन गाया सब। राम राम विभूति। राम 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 राम। आशीर्वाद पूजा दीदी चरण स्पर्श, पद्मा दीदी चरण स्पर्श। राम। अरे भाई मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब व्यस्त रहिए और ईश्वर का भजन चलता रहे, बस यही सबसे बड़ी। आपसे यही आशीर्वाद चाहिए। राम राम। पूनम दिए जायसवाल। राम 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 राम। पुरंदर भैया राम राम। विजय बहन जी राम राम। राम 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 राम। विनोद भैया राम राम। राम राम भैया सबको राम राम। राम राम सबको राम राम जी। आंटी पूर्ति कर दीजिएगा, पूर्ति कर दीजिए। राम राम विभूति। राम 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 आंटी। राम 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 गीता सबको राम राम। श्री राम 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 राम। को देख सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। न तोऽहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनं। त्वदिष्टं भवतु गोविन्द, त्वदिष्टं भवतु गोविन्द, न तुमदिष्टम पाहि माम रक्ष माम। जय गुरुदेव भगवान। हम सब आपकी शरण है नाम। सबका कल्याण कीजिए, अपने चरण कमल की भक्ति प्रदान कीजिए। श्री राम 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 ऋषि। राम 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 राम।
राम राम पूजा, राम राम कुसुम बहन, राम राम। राम राम। पूजा राम राम। सबको देख के बहुत आनंद आ रहा, सब बहुत अच्छा लग रहा। राम राम जी। राम राम राम। राम। गुड़िया राम राम, विभूति दोनों बच्चे बहुत अच्छे लग रहे हैं। राम राम। राम राम, सभी को आशीर्वाद। राम 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 करो राम राम। माँ शरण शरण। राम राम दीदी। राम राम उमा, राम राम बेटा, राम राम। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। राम राम। राम राम। जय पास मां। राम राम। आनंदित रहे। लोग आनंदित रहे बस। वहाँ से दयालु